नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक अर्थ 32। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 10 तक के सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में आएँ जहाँ आपको 700 श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। हमने अभी हाल ही में एक वीडियो और रिकॉर्ड किया है जहां हमने लगभग 2.5 घंटे में भगवद गीता के 700 श्लोकों का सरल हिंदी सार रिकॉर्ड किया है और उसके साथ ही 45 मिनट का लगभग एक वीडियो है जो इसी के साथ ही हमने कंबाइन कर दिया है, जिसमें ये बताया गया है कि किस किस को गीता क्यों पढ़नी चाहिए, यानी विद्यार्थियों को क्यों पढ़नी चाहिए, उसका क्या महत्व है, कौन सा अध्याय पढ़ना चाहिए, और कोई नौकरी पेशा है उसको नौकरी में कोई चैलेंजेस हैं क्या पढ़ना चाहिए, कोई गृहस्थ है किसी का वैवाहिक सुख में बाधा आ रही है, पति पत्नी में तनाव रहता है, कोई वानप्रस्थी है माने रिटायरमेंट लाइफ जी रहा है तो कैसे वो जिए, क्या सोचे, कोई सन्यास की तरफ है, कोई मरणासन्न है उसके लिए हमारा कर्तव्य क्या है, उसको हम क्या और बढ़िया कर सकें इसके डिपार्चर ऑफ सोल के लिए। तो उसके लिए हम माने टोटल मिला दें यदि 2.5 घंटे और 45 मिनट तो लगभग 3 घंटे 25 मिनट का ये वीडियो है, वो आप लोग देखिए। उसमें आपको यानी एक प्रकार की प्रिपरेशन हो जाएगी। हम 700 श्लोक जब डिटेल में जानना चाहते हैं तो उससे पहले थोड़ा पढ़ लें यदि उसके बारे में, तो और आपको आनंद आएगा और एक समझ, एक प्राथमिक समझ आपकी अच्छी बन जाए कि भाई जैसे ये श्लोक कौन से अध्याय का हो सकता है, इस अध्याय में क्या सिखाया गया है, पहला अध्याय किस लिए होता है, दूसरा क्यों पढ़ते हैं, ये सांख्य का अर्थ क्या है, और कर्म योग सिद्धांत क्या है, संन्यास कर्म ये क्या है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ एकदम क्लैरिटी से समझ में आ जाएगा। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें, तो आप सभी के लिए अच्छा है। जैसे यहाँ पर तो हमारा जो इस प्लेलिस्ट का प्रयास तो ये है कि हम एक श्लोक को ही पूरा दिन मनन करें, उसका जो अच्छे से इसका हिंदी अर्थ भी जाने और क्या क्या इसमें ऐसा हो सकता है जो हिंदी अर्थ में नहीं दिखाई दे रहा है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो भी कुछ आ सकता है वो सब जानने का प्रयास करें। इसलिए ये लॉन्ग वीडियो है, इसमें हम औसतन हमने 10 से 15 मिनट एक वीडियो को दिए हैं, लेकिन वहां पर तो हमने एक श्लोक अर्थ की यदि बात करें तो 10 से 15 सेकंड दिए हैं हमने। तो वो भी अच्छा प्रयास है, आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप लोग ज़रूर देखिए। कई हमें कमेंट्स मिले हैं तो वो अच्छा उन्होंने इसके बारे में फीडबैक दिया है। तो कई जो नए व्यूअर्स हैं जिन्होंने को नहीं पता है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, आपको या तो आप केवल यूट्यूब पर जाकर सर्च ऐसा लिख कर करें, मॉडर्न गीता बाय सनत वाजपेयी, ऐसा भी लिखेंगे तो भी आपको वो यूट्यूब पर मिल जाएगा, आधुनिक गीता बाय सनत वाजपेयी। तो शुरुआत करते हैं आज का श्लोक अर्थ। श्री भगवान बोले, अभी तक हम देख रहे थे कि अर्जुन भगवान के विराट स्वरूप को देखकर प्रार्थना कर रहे थे कि मैं आपके इस रूप को देखकर भयभीत हो रहा हूं, आप मुझे स्पष्ट करें आप कौन हैं। तो अब भगवान उत्तर देते, श्री भगवान बोले, मैं लोकों का नाश करने वाला पड़ा हुआ महाकाल हूं। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध ना करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। तो कई बातें इस एक ही श्लोक अर्थ से यहाँ समझ में आ रही हैं। भगवान को ये पहले से ही पता है कि हाँ अर्जुन जो है वो युद्ध के लिए तैयार नहीं था, तो भगवान के विराट स्वरूप में भी ये सब बातें भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि भाई आप ऐसा कह रहे थे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो आप करें या ना करें, वो आपके नहीं भी करने से वो सब तो मारे जाने वाले हैं ही। और मैं कौन हूं, मैं महाकाल, एक प्रकार अगर इसको सरल ट्रांसलेट करें महाकाल को, यानी केवल काल से कई बार हमारे मन में भय उत्पन्न हो जाता है। काल यानी हमें लगता है काल यानी मृत्यु का परिचायक शब्द है, काल ज्यादा सटीक बैठता है। काल यानी क्या, किसका सिनोनिम, टेंस या कहें समय का परिचायक। महाकाल यानी सुपर टाइम, जैसा कि भाई मैं सुपर टाइम हूं, मैं सबका समय निर्धारित करने वाला हूं और मैं ही एक प्रकार से समय मेरे अधीन है,
मैं टाइम का भी टाइम हूं। ठीक हो गया। तो जैसे बोलते हैं मन का मन, बुद्धि की बुद्धि, तो समय जो चल रहा है वो किसकी आज्ञा से चलायमान है? तो मैं समय का भी समय, महाकाल। तो इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ। तो ये जो इस धरा पर अब अधर्म का इतना बोझ बढ़ गया है, क्योंकि ये जब भी भगवान ने पहले, इससे पहले श्लोक अर्थों में समझाया था कि जब भी अधर्म बढ़ जाता है तब मैं उत्पन्न होता हूं और विधर्मियों का विनाश करता हूं। किसी भी रूप में करूं तो माध्यम हो सकता है आप बन जाएं, लेकिन वो उनका विनाश तो होना ही है, वो तो तय है। ठीक हो गया। तो मैं इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं, क्योंकि ये अधर्म बहुत बढ़ गया है और अधर्म जब जाएगा तभी जो अच्छा, जो अगली जो पीढ़ी आएगी वो उसमें अच्छा निर्माण होगा। तो अब उसके लिए मैं प्रवृत्त हो रहा हूं। इसलिए जो प्रतिपक्षी यानी सामने वाली जो विरोधी सेना है, में बड़े बड़े योद्धा हैं, तो जिसको लेकर तू पहले मोह से भी ग्रसित था और मन में भय भी आ रहा था, कितने ऐसे ऐसे योद्धा हैं जो अजय हैं, उनको जीता नहीं जा सकता है। तो वो कैसे कोई, माने जिसकी मृत्यु उसके हाथ में, उसको कोई कैसे हरा सकता है? उसको कौन कौन मारेगा भीष्म पितामह को? तो भगवान कह रहे हैं कि ये आपका गणित हो सकता है, लेकिन मेरे अनुसार तो ये सब जाएंगे, वो तय हो गया है। तो इससे एकदम आत्मविश्वास, माने आप कल्पना करके देखें कि हम एक कठिन टास्क में लगे हुए हैं जो ऐसा लग रहा है कि इम्पॉसिबल है, असंभव है, और हमारा जो जिस पर भी हमारा विश्वास है, हमारे गुरु और दैवीय बल, वो हमें बता दे कि भाई तू व्यर्थ ही चिंता कर रहा है। वो सब तो, जितना भी आपका सामने लिटिगेशन है, जो भी आपके सामने आपका विरोधी दल है, जो आपको लग रहा है कि नहीं उसके पास तो दुनिया का सबसे बड़ा बल है, वो भी मारा जाएगा, वो भी आपके सामने परास्त हो जाएगा। तो आपका विश्वास कितना बढ़ जाता है। तो ऐसे अर्जुन को ये जब सुनने को मिला तो अर्जुन भी गदगद हो जाएंगे। अब आगे वो अपने प्रसन्नता को भी अभिव्यक्त करेंगे, कैसे अर्जुन का अभी तक जो शोक था, भय था, वो कैसे नष्ट हो गया। तो ऐसे सभी व्यक्तियों के लिए हम, माने अर्जुन के रूप, अर्जुन की जगह अपने आप को रख कर जब ये कल्पना करेंगे तभी समझ में आएगा स्पष्ट रूप। तो कहने जो आपके सामने प्रतिपक्षी बड़े बड़े बलवान योद्धा है, जिनकी मृत्यु उनके हाथ में है, वो सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध ना करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। तो क्या क्या ये गूढ़ रहस्य बताता है श्लोक? तो कहते हैं सबसे पहले तो समय की शक्ति समझना। कृष्ण कहते हैं कि मैं काल हूं जो समय, जो संसार को नष्ट करता। समय जब आ गया किसी का, तो चाहे कुछ भी वो कहे कि मैं अजय हूं, ऐसे द्रोणाचार्य को भी कोई नहीं हरा सकता था, कर्ण को भी कोई नहीं मार सकता था। उनका कवच और उनके कुंडल को देख के ही सारे अस्त्र शस्त्र निस्तेज हो जाते थे, और अगर कुंडल नहीं भी हैं तो उनकी छाती को कोई भेदने वाला अस्त्र ही नहीं था, ऐसा उनके पास कवच था। तो सभी अजय योद्धा थे। फिर भी भगवान जिसके साथ है उसका तो पक्ष जीतना ही जीतना है। भगवान यहां पर काल की बात भी समझाते हैं, यानी समय जब आ गया है तो आप चाहे कितना ही योजना बना लें, आप बच नहीं सकते हैं। इसी प्रकार से ये दूसरे शब्दों में भी समझना है, यानी अगर बुराई जाने का समय आ गया है तो नहीं बचा जा सकता। ऐसे ही अगर जीवन में कोई ऐसा कि भाई अब परिवर्तन आ रहा है, सामने वाले का अच्छा समय जा रहा है, उसको ऐसे परिप्रेक्ष्य में भी देखा जा सकता है। ठीक हो गया कि जो दुराचारी है उसका अच्छा समय चला जाएगा, यानी हमारे लिए क्या है, वो विधर्मी, लेकिन उसकी अपनी बुद्धि के अनुसार तो वो क्या समझेगा कि भाई मेरा तो अच्छा समय अब नष्ट हो गया। तो माने काल है, काल समय अनुसार आता है, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, समय पर वो अपना कार्य करता रहता है। कालोस्मि, मैं समय हूं, और समय एक प्रकार उदासीन होकर कार्य करता है, वो किसी का अपना पराया होकर कार्य नहीं करता है। मैं समय हूं, क्योंकि इससे पहले वाले श्लोक अर्थ में आपको यह भी बात समझ में आएगी कि उस विराट स्वरूप में अर्जुन पक्ष, पांडव पक्ष के भी कई योद्धा समाहित होते दिखाई दे रहे हैं। तो अपने को भी कुछ बलिदान करना पड़ सकता है। काल जब समय आता है तो उसमें चाहे वो बुरे का हो चाहे वो अच्छे का हो, तो समय दोनों का ही तय होता है, और उसमें हम भागना चिल्लाना वो ठीक नहीं है। समय जब आ गया तो फिर वो हर प्रकार से, योद्धा का समय, विद्यार्थी के लिए जो विद्या ग्रहण करने का समय है, वो हर दृष्टि से इसको समझना है। मेरा परीक्षा का समय है, वो हमने मेहनत कब करी, आज परीक्षा का समय है, समय बीता जा रहा है। तो इस
समय वाले पार्ट को समझना है। ठीक हो गया? तो मैं समय हूं, समय आ गया इसका अर्थ केवल मृत्यु से ही ना जोड़ें। समय आ गया मतलब अब वो लड़ने का समय आ गया है, परीक्षा का समय आ गया है, जो भी माने उसका एक नियत समय, इस अवधि को समझना है, वो भगवान के अधीन है। मैं समय हूं, यहां भगवान स्वयं को काल बताते हैं। और काल का अर्थ में जैसे मैं बता रहा हूं बार बार, काल से ऐसा नहीं समझना है, काल यानी मृत्यु का परिचायक कई लोग मान लेते हैं। समय का परिचायक मानते हुए ज्यादा समझ में आएगा, स्पष्ट अर्थ समझ में आएगा। समय सबसे शक्तिशाली है, सबको जन्म देता है, सबको बदलता है, अंत में सबका नाश करता है। उसके बाद लोक क्षयकृत यानी विनाश करने वाला, सृष्टि का नियम है जन्म, विकास और नाश। भगवान बताते हैं कि यह युद्ध भी उसी ब्रह्मांडीय व्यवस्था का हिस्सा है, जो होना तय है होकर रहेगा। तो ये आपके इच्छा से मैं नहीं करूंगा तो ये नहीं होगा, ऐसा नहीं है, वो तो तय है, वो तो होना ही है। और फिर आगे अर्जुन तो केवल निमित्त मात्र है। भगवान कह रहे हैं कि तुम केवल माध्यम हो, परिणाम पहले से ही तय है। अर्जुन युद्ध करे या ना करे, योद्धाओं का अंत निश्चित है। यानी जो विधर्मी एक प्रकार से मुख्य रूप से तो यहां पर जैसे हमने बताया कि किसकी आज्ञा मानकर कौरव पक्ष युद्ध कर रहा है। चाहे यहां पर दुर्योधन लीड कर रहा है, लेकिन वो दुर्योधन भी एक प्रकार से धृतराष्ट्र की ही कृति मानी जा सकती है। धृतराष्ट्र को मन में अपने राज्य का मोह हुआ, लोभ हुआ, और उसी लोभ से फिर अलग अलग प्रकार के ये अनाचार उत्पन्न हो गए। वो अगर धृतराष्ट्र के मन में ऐसी कोई भावना ना होती तो दुर्योधन कुछ नहीं कर सकता था। तो एक प्रकार से राजा क्योंकि धृतराष्ट्र है तो उन्हीं का दोष माना जाएगा। तो कह रहे हैं कि भाई अब वो उनके पाले में जितने हैं उनको विधर्म के पक्ष में ही माना जाएगा। ठीक है, वो धर्म विधर्मी है, वो धर्म का साथ नहीं दे रहे हैं। हो सकता है कोई अपने व्यक्तिगत नियम अनुसार, जैसे कर्ण जो है वो अपना ऋण चुका रहे हैं, वो अपनी मित्रता का ऋण चुका रहे हैं, इस कारण से युद्ध कर रहे हैं। ऐसे ही भीष्म पितामह हैं जो वो उन्होंने शपथ ली थी अपने पिता को उस समय साक्षी मानकर, तो शपथ के रूप में उसके लिए वो बाध्य हैं, वो युद्ध कर रहे हैं। लेकिन फिर भी उनको ऐसे पर भी उनको अधर्म का ही साथ देना पड़ा, ये भी समझना चाहिए। क्योंकि भगवान ने स्पष्ट कहा था कि भाई अगर, जैसे ये बात बीच में आई थी कि भीष्म पितामह जो उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि भाई मैं अपने उस समय देश काल परिस्थितियों अनुसार वो सही था, पिता को ही मानूंगा, जो गद्दी पे बैठा होगा पिता समान ही मानूंगा। अब अगर कोई बहुत बड़ा ऐसा बदलाव हो जाए तो फिर क्या उसमें परिवर्तन किया जा सकता है? उसका उत्तर महाभारत में आपको मिलता है कि भगवान भीम को एक प्रकार से डांट कर समझाते हैं। माने ये निर्णय चल रहा होता है कि भाई मैं अब शांति दूत बनकर एक बार जाना चाहता हूं हस्तिनापुर, या भगवान ने माने वो रखा सामने, प्रस्ताव रखा कि भाई हमें कौरवों से संधि की बात कर लेनी चाहिए। अगर वो अभी भी इतना होने के बाद भी कि भाई उन्होंने द्रौपदी का अपमान किया और हमें दास बनाकर हमारा उपहास किया, तो फिर एकदम से कई पांडव पक्ष के योद्धा भी, विशेष रूप से भीम ने कहा कि भाई फिर हमारी प्रतिज्ञा का क्या होगा? मैंने प्रतिज्ञा ली है। प्रतिज्ञा भाई शपथ होता है, शपथ का मतलब मैं हूं या नहीं हूं, मेरा होना ना होना। देखा जाए तो ये बहुत बड़ी बात है, एक प्रकार से एक दृष्टि से देखा जाए कि भाई मैं शपथ लेता हूं कि मैं इस दुर्योधन की जंघा तोड़ूंगा, और मैं शपथ लेता हूं कि मैं दुशासन की वो बाजू को तोड़ूंगा, और शपथ लेता हूं कि मैं उसकी छाती का लहू द्रौपदी का जो अपमान हुआ उनको केशों को लगाकर, अपमान से माने वो तभी केश बांधेंगे जब वो उनके रक्त से धोए जाएंगे। अब देखा जाए तो उन्होंने शपथ ली है, शपथ से कैसे भागा जा सकता है? लेकिन भगवान ने उनको डांट कर एक प्रकार से कहा कि अगर आपके इस शपथ के लिए करोड़ों सैनिक मर जाएं तो उसका दोष कौन वहन करेगा? दूसरी दृष्टि से ऐसा समझा जाए कि अगर करोड़ों लोगों का जीवन बच जाए, भाई कोई ऐसा शांति प्रस्ताव मान जाए कि चलो कोई बात नहीं, हम 5 गांव आपको दे देते हैं, आप शांति से रहो, अब जो हो गया सो हो गया, तो कहते हैं कि ये समझना चाहिए कि एक प्रकार से वो अच्छा ही हो गया। क्योंकि युद्ध ये कोई छोटा मोटा युद्ध तो था नहीं, पूरे भारत भर के सभी महान साम्राज्यों ने इसका हिस्सा लिया था। यानी कोई कौरव पक्ष में था, कोई पांडव पक्ष में था। तो ये बात यहां से और समझ में आती है
कि शपथ का वास्तविक अर्थ क्या है। वो उस समय पर हमने जो दैव अनुसार हमारी बुद्धि में, और वो भी धर्म के लिए ही था कि भाई सामने हमारा पक्ष उस समय क्या था, धर्म के लिए, कि भाई हमारी भार्या का इतना बड़ा अपमान हुआ, हमारे भाइयों का अपमान हुआ, तो अपमान करने वाले को हम कैसे छोड़ सकते हैं। तो फिर भीम ने उस समय शपथ खाई कि भाई मैं दुर्योधन की जंघा तोड़ूंगा और दुशासन की छाती का लहू जो है वो दूंगा, और इस प्रकार उसकी बाह भी तोड़ूंगा। तो ये उस प्रकार अनुसार वो धर्म के लिए उन्होंने शपथ खाई। लेकिन अगर परिस्थितियां बदल जाएं एकदम, तो हम, क्योंकि यहां पर एक अहम भी झलकता है, मैंने शपथ खाई थी, मैं कैसे अब भूल जाऊं। ये आपने किस लिए खाई थी, धर्म के लिए खाई थी कि अधर्म के लिए खाई थी? धर्म के लिए खाई थी। तो अगर धर्म अब अनुकूल हो गया है, तो अपनी ईगो, अपने अहम को त्यागने के लिए शपथ को भी तिलांजलि दी जा सकती है। मेरी बुद्धि ने तो इसका यही अर्थ ग्रहण किया है, क्योंकि भगवान ने स्वयं ऐसा कहा था कि मैं अब युद्ध जो होगा उसमें हथियार नहीं उठाऊंगा। भैया अब आप देख लीजिए, आप दोनों ही मेरे चहेते हैं, कौरव पांडव पक्ष। मैं तो युद्ध नहीं, माने युद्ध में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने वाला नहीं हूं, मैं कोई शस्त्र अस्त्र नहीं उठाने वाला हूं। और लेकिन जब उनको लगा कि भीष्म पितामह जो हैं वो किसी के रोके रुक ही नहीं रहे हैं, और अर्जुन उनके अंदर बार बार अपने पितामह की छवि देख रहे थे, जो अगर वो प्रहार भी कर रहे थे तो बहुत कमजोर प्रहार कर रहे थे। तो फिर उनको क्रोध आया। एक प्रकार से ये भी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ये कोई क्रोध में भगवान भाव बह गए, ऐसा नहीं। भगवान ने मैसेज दिया, भगवान ने एक संदेश दिया कि देखिए मैं शपथ जो ले रहा हूं, अगर मेरी वो शपथ के कारण बहुत बड़ा अधर्म हो जाए तो मैं शपथ तोड़ने के लिए भी तैयार हूं। मुझ पर आप ये भी आरोप लगा सकते हैं कि देखो शपथ तोड़ दी इन्होंने, अपनी शपथ नहीं मानी। अरे मैंने शपथ ली क्यों थी? धर्म की जय के लिए ली थी कि अधर्म की जय के लिए ली थी? धर्म के लिए जय के लिए ली थी। अब धर्म ही नहीं रहेगा तो मेरी शपथ लेना ना लेना क्या करता है? तो भगवान ने एक साइलेंटली हम सबको एक संदेश दिया कि अगर आप केवल शपथ को अपनी ईगो तक, मैं, अरे भाई समाज में हमें यही तो माना जाएगा कि भाई इसने शपथ तोड़ दी। भगवान को लोग क्या बोलते हैं? रण छोड़। लेकिन भगवान ने किसी के वरदान का अनादर नहीं किया। भगवान तो कहते हैं मैं तो उसके सामने वाले के जो उन्होंने वरदान दिया किसी को कि भाई इनको क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में मारा नहीं जा सकता है, कालियवन को युद्ध क्षेत्र में मारा नहीं जा सकता। तो भाई अब उनके सामने क्या करेंगे? कालियवन के सामने युद्ध करेंगे क्या? कर सकते हैं उसके बाद भी नहीं, कि भाई सम्मान तो देना है, जिसने भी इनको वरदान दिया है कि किसी अस्त्र शस्त्र से उनको मारा नहीं जा सकता कालियवन को, तो फिर क्या करेंगे उनके सामने? कहते भाई अगर हमें कोई अपयश भी करेगा तो हम सामने वाले की वो उसका जो भी वरदान है उसकी इज्जत करेंगे। तो रण छोड़ भागने लग गए। बार बार कह रहे हैं क्षत्रिय धर्म आपका क्या कहता है, आपको पीठ दिखा रहे हैं आप। भगवान कह रहे हैं इस समय पर धर्म की जीत के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं, नहीं तो फिर आपको तो मारा नहीं जा सकता है मैं, और जिसने आपको वरदान दिया उसका भी मैं अपमान नहीं कर सकता हूं। तो भगवान ने कालियवन उनके पीछे भागता रहा, और भगवान आगे आगे, कालियवन पीछे पीछे, और कैसे वो फिर वो गहन सघन गुफा में जाकर और फिर कैसे उनको मुक्त किया। तो ये बात समझने वाली है कि क्या मेरा यहां महत्व ज्यादा है या धर्म का, और धर्म भी क्या मेरी वाणी में है या वास्तविकता मेरे अंतर्मन में है। क्योंकि धर्म की सही समझ, कई बार जैसे अश्वत्थामा मारा गया, इस वाक्य का इस्तेमाल लोग कहते हैं कि देखो इन्होंने ऐसा ऐसा वचन कर दिया। अरे वो अंतर्मन में क्या है? अंतर्मन में धर्म ही है। क्योंकि ऐसे तो द्रोणाचार्य को हाथ में अस्त्र लिए कोई मार ही नहीं सकता था। भगवान की अनुशंसा से ही ये प्रेरित है। भाई या तो हम कह दे भाई हम भगवान को बहुत अच्छे से जानते हैं। भगवान को कितना जानते हैं हम? धर्म की गति इतनी सूक्ष्म है कि कोई एक पुस्तक पढ़ के नहीं जान सकता है कि भाई मैंने एक किताब पढ़ ली मैं धर्म को जान गया। नहीं, सत्य वाणी का विषय नहीं, हृदय में धारण करने का विषय। कई बार आतताइयों को, विधर्मियों को नष्ट करने के लिए, जिन्होंने जिंदगी भर अपराधी किए हैं, विधर्म किए, उनको यदि एक असत्य वाक्य बोलकर भी हराया जा सके तो हराना चाहिए। ये गीता सिखा रही है। यानी ये कहे जो महाभारत का ही हिस्सा है गीता, तो
तो हम गीता को अगर अलग ट्रीट कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन गीता किसका हिस्सा है? महाभारत का। तो माने गीता सिखा रही है मतलब भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य सिखा रहा है, महाभारत सिखा रही है ये बात कि अगर कोई विधर्मी है, कोई आताताई है जिसने लाक्षाग्रह और द्रौपदी वस्त्र हरण ऐसे ऐसे महापाप किए हैं, इतना ही काफी है उनको ट्रैप से मारने के लिए, इतना ही काफी है। फिर भी कोई कहता है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अरे कितना कितना पढ़ा है हमने धर्म को, ये समझे ना पहले। भगवान उनके पक्ष में ऐसे ही आ जाएंगे क्या? इसलिए ऐसा अपनी बुद्धि के मद में चूर होकर अगर आप कोई निर्णय लेंगे तो फिर तो गलती होनी ही है। भगवान को कोई भी व्यक्ति, मतलब मैं या कोई भी व्यक्ति अपने बुद्धि के अहंकार में चूर होकर अगर समझना चाहेगा तो नहीं समझ पाएगा। भगवान ने वो धर्म ही है, वो धर्म पक्ष में क्यों है? वो भगवान भी बार बार कह रहे हैं कि भाई आप मेरे सखा हैं। ऐसे तो हमारे नात रिश्तेदार कौरव पक्ष में भी हैं, लेकिन आपके साथ होने का कारण मात्र धर्म है। ठीक हो क्या? तो ये बहुत अच्छे समझना चाहिए कि यहां पर हमारी अहम, मुझे लोग दोषी माने कोई बात नहीं, लेकिन मैं धर्म पक्ष पर, जैसे अब ये विवाद का विषय भी बन जाता है। लोग कहते हैं कि नहीं हम, वो अपनी अपनी बुद्धि और संस्कारों के कारण होता है। मेरा जो प्रारब्ध है, मेरा संस्कार है। अब कोई मेघनाद बनकर संतुष्ट है और कोई जिस प्रकार आप देखते हैं कि रावण के बोलते हैं कि भाई, उसको क्या बोलते हैं, लंका घर का भेदी लंका ढाए, ऐसा बोलते हैं कि सभी कि भाई अगर उनके भाई उनका भेद ना बताते राम को, विभीषण, तो फिर कभी उनको कोई हरा ही नहीं सकता था। विभीषण ने अपनी मति अनुसार जो भी उन्होंने सीखा था कि भाई जो उनका ज्ञान था कि भाई मुझे तो यही धर्म लगता है कि अब मेरे भाई साहब ठीक नहीं कर रहे हैं, इन्होंने परस्त्री हरण कर लिया है जो धर्म अनुसार ठीक नहीं है, उनकी माने इच्छा उसमें शामिल नहीं है, पिताजी की इच्छा के बिना उनका हरण किया और ऐसा ठीक नहीं है, उनके श्राप से पूरी राक्षस जाति का विनाश हो सकता है। तो एक प्रकार उस बुद्धि से उन्होंने किया। और एक ये पक्ष भी बनता है कि देखिए जैसे दूसरे रावण के और भाइयों ने उनका साथ दिया कि नहीं हमारे भाई हैं, चाहे जैसे भी हैं हम इनका साथ निभाएंगे। तो अलग अलग पक्ष हो सकता है, लेकिन मैंने बोला ना ये हर व्यक्ति खुद की बुद्धि से ही तय करता है। जो भी मेरा प्रारब्ध है, मेरे पूर्व जन्म का संस्कार है, उसी अनुसार ही मुझे धर्म समझ में आता है। लेकिन फिर भी हर जगह ये तो बात समझ में, ये तो आप मानेंगे ही, मानना ही पड़ेगा कि जब हम विभीषण को और मेघनाथ को साथ साथ रखेंगे, यानी इंद्रजीत और विभीषण को साथ साथ रखेंगे, तो भगवान का भक्त और जिसको बोलते एक प्रकार समय भी उनकी मुट्ठी में आ गए, कालजयी चिरंजीव, तो विभीषण का ही पलड़ा भारी होगा। आप चाहे जो मर्जी कहें कि नहीं नहीं ऐसा हो ऐसा वैसा, क्यों? वो उन्होंने अपने व्यक्तिगत धर्म को ज्यादा तवज्जो नहीं दी कि मेरा वो हो जाएगा, मेरा अपयश। लोग तो बोल ही रहे हैं ना, विभीषण को ये वाक्य तो सहना ही पड़ रहा है। उसके बाद भी उन्होंने कहा कि मेरा अपमान होने के बाद भी मैं धर्म का पक्ष ही लूंगा। तो ऐसे ही यहां पर भी हमें संदेश मिल रहा है कि अगर आपने कोई शपथ ली है तो किसको आधार मानकर ली है? धर्म को आधार मानकर ली है। अब धर्म ही नहीं रहेगा तो शपथ करेगी क्या? ये बहुत सूक्ष्म, माने धर्म की गति बहुत सूक्ष्म है। बहुत अधिक जानकार लोग भी इसमें भ्रमित हो सकते हैं। ठीक है, माने हम सब भी इसमें शामिल हैं। ऐसा नहीं कह रहा कि मैं जानकार हूं, हम लोग भी इसमें गलतियां करते हैं और बचना चाहिए। गुरुओं की आज्ञा, शास्त्र सम्मत बात, उनके चरणों में बैठकर आग्रह करना चाहिए, तो धर्म समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, तो क्या है, अर्जुन केवल निमित्त है, भगवान कह रहे हैं तुम केवल माध्यम हो, परिणाम पहले से तय हो चुका है। इसलिए आपका करना ना करने से वो नहीं है, ये भी आपका भ्रम है कि मैं मारूंगा। वो मार दिया है, वो उसको एक बात और रियलाइज करा दिया है, वो मार तो पहले से दिया है। क्रेडिट आपको देना चाहता हूं, आपको लेना है तो लो, वो नहीं तो क्रेडिट तो किसी और को भी चला जाएगा। क्या भगवान की शक्ति कोई वो है क्या कि भाई उनको कोई किसी को दिखाना है, बताना? वो तो चाहे जैसे कर ले, मैंने सुदर्शन चक्र चलाया, खत्म सब कुछ, एक बाण से ही सब खत्म कर सकते हैं। वो तो मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ भाई, जैसे बोलते हैं ना महाभारत का युद्ध इतने दिन चला, भगवान तो एक क्षण में खत्म कर सकते हैं, एक पल में खत्म कर सकते हैं। फिर भी कह रहे हैं भगवान ठीक है मैं आपको देना चाहता हूँ क्रेडिट, आप
जैसा आपका प्रारब्ध है आपको मिलना चाहिए, आपका यशगान होगा। तो फिर यानी एक ये जो मैं भाव होता है, मैं नहीं करूँगा, भाई आप करें ना करें वो तो उनको मरना ही है। उससे हमें क्लैरिटी हो जाती है भाई अब। तो इसलिए ये मुख्य रूप से तो वैसे समय को समझने का, कि समय किसी के अधीन नहीं है। आपके जाने या रहने से समय पर, काल पर, प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपको लगता ही नहीं मैं तो बहुत महत्वपूर्ण हूं, मेरे जाने से तो ऐसा रुक जाएगा सब कुछ। हर महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण के व्यक्ति जाने के बाद भी संसार जस का तस चलता ही रहता है। यही प्रकृति का नियम है। तो आगे कर्तव्य का संदेश, इस श्लोक का मुख्य उद्देश्य कहते हैं अपने कर्तव्य से मत भागो, आप परिणाम की चिंता मत करो, तुम केवल साधन हो, ईश्वर की योजना बड़ी है। तो समय अनुसार जो भी घटना घट रही है उसको स्वीकार करो। और हमारा बार बार मतलब ये गीता का, इसको हम कह सकते हैं ये टैग लाइन माना जा सकता है। आपका बस जो है किस पे है? केवल कर्म करने पर है। अब मुझे तो हर श्लोक में यही वाक्य बार बार दिखाई देता है। हमारा बस जिसमें बस ये बड़ा सरल हो जाता है, यानी पूरे 700 के 700 श्लोक में से केवल ये वाली पंक्ति समझ में आ जाए कि शुद्ध अनुशासित कर्म करना है बस आपको। उसके बाद आपको कोई चिंता नहीं, उसके बाद फिर कोई चिंता नहीं करनी। मैंने तो पूरा अनुशासित, लेकिन यहां पर कोई दिखावा या झूठ नहीं चलेगा। 100% का मतलब, ये किसी को बताओ या मत बताओ, आपको तो पता होना चाहिए 100% का मतलब क्या होता है। कि मैं तो जानता ही हूं कि 100% मैंने किया था या नहीं किया था। मेरे सामने झूठ बोलने से या मैं किसी के सामने झूठ बोलूं उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो जानता ही हूं ना, मैंने जैसा एफर्ट लगाना चाहिए था नहीं लगाया है, तो बात वहीं समाप्त हो गई। अब जब आपने कर्म ही नहीं किया तो फिर फल की इच्छा, वो तो सब आपका जो 100% जो बल है वो कर्म है। कर्म करेंगे फल तो मिलना ही है, लेकिन आप उसके साथ अटैच नहीं हो सकते हैं। ऐसा मिलना चाहिए, अब मिलना चाहिए, 2 मिनट में मिलना चाहिए, तुरंत मिलना चाहिए, ये सब आप नहीं कर सकते। कर्म करे, कर्म किसी का रुकता ही नहीं है, फल तो मिलना ही मिलना है उसको। तो बहुत ही अच्छा 11वें अध्याय का 32वां श्लोक अर्थ रहा। और जैसे हमने तय किया है कि ये इसका मनन आपको पूरे दिन करना, इससे और आप जो जो निकाल सकते हैं इस श्लोक के अर्थ के माध्यम से इन शब्दों को बार बार पढ़ें आप। लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूं। बड़ा हुआ यानी मैंने और अपनी आकृति को बढ़ा लिया है। जब समय की बात आती तो कहीं यहां पर टाइम डिफरेंस की भाई ज्यादा है, जिसको हम बोलते हैं ना रिलेटिव स्पीड, और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में वहीं ज्यादा समय वहां हो गया, यहाँ कम हो गया, वो सब बातें भी और अच्छे से इसका परीक्षण करें और इस पर समय दें। इसलिए जब केवल गीता को एक बार मैंने हल्का हल्का आंख से निकालना है तो हमारा जो मैंने बताया कि जो 3.25 घंटे वाला वीडियो वो आप देख लीजिए। लेकिन उसके बाद फिर आपको जब थोड़ा आनंद आने लग जाएगा, फिर आपको मैं यही कहूँगा एक श्लोक में पूरा दिन देना चाहिए। तो फिर आप उसका पूरा दिन उसका आप स्मरण करें, ध्यान करें। क्या क्या ऐसी चीज में मैं तो स्वीकार ही कर रहा हूँ, ऐसी कई चीजें होंगी जो मैंने यहाँ नहीं भी कवर की होंगी, उसको भी आप यहाँ कवर करें। अर्थात तेरे युद्ध ना करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। इस वाक्य से और भी क्या चीजें हैं जो ऐड की जा सकती हैं, जो हमने शायद यहाँ कवर नहीं की है, तो और आप इसके बारे और चर्चा करें, ध्यान करें। ऐसा पढ़ेंगे निश्चित रूप से, माने मैं तो आपको शुभकामनाएं भी देता हूं और ये तरीका भी एकदम सही है कि भाई आपके लौकिक भी और पारलौकिक भी, माने जिसको क्या बोलते हैं, लौकिक यानी अर्थ है, कामना पूर्ति है, ये भी आपको प्राप्त हो, और पारलौकिक बल, मुक्ति, धर्मपरायणता, ये भी आपको प्राप्त हो। इसी मंगल कामना के साथ आज के श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले श्लोक अर्थ के साथ, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।